हेलो फ्रेंड्स, आनंद दिस साइड। हम लोग यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स पेपर एनालिसिस देख रहे हैं। इसमें हम लोग पॉलिटी का आज सेकंड पार्ट देखेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने 12 क्वेश्चन देखे थे। इस पार्ट में हम लोग बचे हुए 10 क्वेश्चन देखेंगे। टोटल पॉलिटी से 22 क्वेश्चन आए थे, तो इस पार्ट में सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे पॉलिटी वाले। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द यूपीएससी डिराइव्स इट्स फंक्शन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज। ठीक है, मतलब यूपीएससी जो अपना यूपीएससी जो है वो फंक्शन जो है वो कहाँ से डिराइव करती है। एक्चुअली इसका आंसर चारों था, मुझे पता है ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था। मैक्सिमम लोगों ने गलत भी किया होगा इसको। मैक्सिमम लोगों ने ये मार्क किया होगा और ये मार्क किया होगा, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ से 1 और 2 मैक्सिमम लोगों ने ये मार्क किया होगा। लेकिन इसका आंसर ये है। अब देखो, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिसने ये आपको पीवाईक्यू के थ्रू हैंडल भी नहीं हो सकता था। पहली बार इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा है, ये सब चीजें नहीं पूछी थी पहले कभी। तो जिसने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, लक्ष्मीकांत अच्छे से जो पढ़ के गया होगा वो फिर भी शायद इसको कर ले जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता यार इतना डिटेल कोई जाकर पढ़ता भी है। ठीक है, तो ये बेटर ये रहता है, इस टाइप क्वेश्चन स्किप ही कर दो। और अगर आपने चांस लिया, गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं, चलता है। मैक्सिमम लोग मुझे पता है इसमें कंफ्यूज हुए होंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे जो आग बंद करके ऑल ऑल ऑफ दी अबव या 1 2 3 4 टिक मारते हैं, उनका इसमें उनको इसमें मजा आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को तो हमने देखा। इसमें अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसमें ऐसे ज्यादा कुछ बताने को नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यहाँ लिखी है, उनके सामने कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल लिखा हुआ है। आपको ये बताना है इसमें से करेक्टली मैच कौन है, मतलब 3 गलत होंगे, एक सही होगा। इलेक्शन कमीशन वाला सबको पता होगा, कई बार पूछा गया है पीवाईक्यू में। इजी क्वेश्चन है, मस्ट टर्म क्वेश्चन है। प्रॉब्लम बस के साथ ये आपको करना ही करना था। प्रॉब्लम इसके साथ बस ये है कि ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली डिलीट हो सकता है ये वाला, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना होता है, क्योंकि कई बार पूछा गया जा चुका है ये सब पेपर में। तो ये आर्टिकल आपको पता होनी चाहिए था। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल ये नहीं है, 324 आर्टिकल है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन का ये आर्टिकल नहीं है, फाइनेंस कमीशन का ये आर्टिकल नहीं है। फाइनेंस कमीशन का जो आर्टिकल है वो है 280। ठीक है, एनसीएससी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये आर्टिकल 148 नहीं है, इसका आर्टिकल है 338। ठीक, और एनसीबीसी, अब देखो एनसीबीसी के साथ इशू ये आ रहा है। एनसीबीसी को एक्चुअली एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, बाद में ये स्टैब्लिश हुआ था। एक्चुअली इसको स्टैब्लिश किया गया था आर्टिकल 338 बी के अंतर्गत। लेकिन जो आर्टिकल 340 है, जो आर्टिकल 340 है वो ये बोल रहा है कि आर्टिकल 340 के हिसाब से एक कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी सोशल और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशन को। ठीक है, एक ऐसे कमीशन की स्थापना करने की बात करती है जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनकी कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाएगी। तो वो एनसीबीसी की बात कर रही है एक्चुअली। तो इनडायरेक्टली वो बात तो एनसीबीसी की कर रही है, लेकिन डायरेक्टली बात नहीं करी है। एनसीबीसी डायरेक्टली बनाया गया है 338 बी के अंतर्गत। तो मेरे हिसाब से बेटर ये रहता कि यहाँ पे आर्टिकल 338 बी होना चाहिए था, लेकिन अब इन्होंने आर्टिकल 340 लिखा है। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, मतलब अब ये बात ये हो गई ना, ये तो लिखा नहीं कि किसके अंतर्गत स्टैब्लिश हुए हैं, ये बोला गया कि इनसे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल कौन सा है। तो आयोग इस बात को डिफेंड भी कर सकता है कि 340 सही आंसर है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से 338 लिखना ज्यादा बेटर रहता। तो ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन में इसको आप डाल लो, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है दोनों में से। नेक्स्ट देखते हैं। फिलहाल इस टाइप के क्वेश्चन आपको सबक यही लेना चाहिए 2025 के लिए। जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पॉलिटिक बताया था कि जितने आर्टिकल्स हैं लिस्ट बना के याद करो, खास करके जो पीवाईक्यूज में रिपीट हुए हैं, जो पीवाईक्यूज में आए हुए हैं। ठीक है, आप अगर ऐसी लिस्ट बनाओगे तो मुझे नहीं लगता 70 से ज्यादा आर्टिकल आपके पास बचेंगे। ठीक है, वही 70 आपको रट्टा मारने हैं अच्छे से। नंबर 15, आइडेंटिफाई करना है करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इनका। ये ठीक है, ये आपके केसेस हैं, केसेस ये पूछते ही पूछते हैं हर बार। ठीक, और इजी भी है काफी ज्यादा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप पढ़ के गए होगे पहले से, तो ये गलत किसी का नहीं हुआ होगा। सिंपल 2-3 बातें पता होती ना तो आप ये बस अपने आप कर ले आते यार। देखो, केशवनंद भारती जो केस है उससे जस्ट पहले गोलकनाथ केस हुआ था। ठीक है, उससे जस्ट पहले की बात थी, मतलब 3 के बाद 4 होगा। इन दोनों के बीच में कोई बड़ा केस हुआ ही नहीं है। 3 के बाद 4, 3 के बाद 4 देखो बचा यहाँ पे, इसमें नहीं है 3 के बाद 4, इसमें नहीं है 3 के बाद 4, इन दोनों में 3 के बाद 4 है। लेकिन आप ये भी जान के चलो, शंकरी प्रसाद केस भी आपको पता होना चाहिए था कि ये पहला केस है जो 1951 में हुआ था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर ये केस हुआ था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 1 सबसे पहले होना चाहिए। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे मतलब आप क्वेश्चन तक पहुंचते हो, अगर एग्जैक्टली आपको चीजें ना भी पता हो, ये जैसे कई लोगों को नहीं पता होगा लेकिन इतनी बातें पता होती तो हो गया होता है क्वेश्चन। ठीक,
अच्छा, इसमें एक बात आप ये भी जान के चलो, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपसे ये पूछा गया, एक्चुअली सारे केसेस फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी की डिबेट जो है उस पर लाई करते थे, ठीक है। फंडामेंटल राइट और ये अमेंडिंग पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका स्कोप कितना है, इन पे ये सारी डिबेट हुई थी, ठीक है। ऐसी और भी केसेस है, मिनरवा मिल्स केस है, एलआईसी ऑफ इंडिया केस है, जो प्रियम्बल को लेके काफी बातें जिनमें हुई हैं, ठीक है। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं, तो वाले केसेस भी आपको पता होने चाहिए। तो इस टाइप के जो इंपॉर्टेंट केसेस है उनको भी आप लिस्ट बना के याद करो। ये सारे केसेस जो थे ये एफआर वर्सेस डीपीएसपी की बात कर रहे थे। सज्जन प्रसाद केस जो 1951 में हुआ था, पहला केस हुआ था ये, ठीक है, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो पास हुआ था उसके अगेंस्ट था, ठीक है। एक्चुअली एफआर और डीपीएसपी की जो डिबेट थी, यही डिबेट एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी की भी बन गई, ठीक है। भाई गवर्नमेंट क्या कर रही थी उस समय, मैं एक थोड़ा सा आपको बता देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। गवर्नमेंट उस समय क्या कर रही थी, जब ये सब चीजें हो रही थी, शंकरी प्रसाद केस जब हुआ था, उस समय ये था कि गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म के लिए, ठीक है, अब लोगों के पास जो एक्स्ट्रा जमीन थी, जमींदारों के पास, उसको राइट टू प्रॉपर्टी को बोली थी, भाई राइट टू प्रॉपर्टी सैक्रोसेंट नहीं है, हम इसको फंडामेंटल राइट को अमेंड करके अपनी डीपीएसपी की पॉलिसी के अंतर्गत जो हम लैंड रिफॉर्म लाना चाह रहे हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम राइट टू प्रॉपर्टी छीन सकते हैं। उनका एक्चुअली पर्पस ये था, जमींदार के पास जो एक्स्ट्रा जमीन थी उसको गरीबों में बांटा जा सके। तो एक तरीके से वो डीपीएसपी को इंप्लीमेंट कर रहे थे, वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, और ये इंप्लीमेंट करने के लिए ये एग्जीक्यूटिव कर रही थी। और ये डीपीएसपी को, सॉरी ये नीचे आ गया, डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए वो क्या कर रहे थे, फंडामेंटल राइट को एब्रिज कर रहे थे, ठीक है। और तो यहाँ पे जुडिशरी का रोल आ जा रहा था, वो कहते नहीं, आप ऐसे फंडामेंटल राइट को नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल इस केस में, शंकरी प्रसाद केस में, जुडिशरी ने क्या बोला कि हाँ ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव, जो पार्लियामेंट है, वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, ठीक है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, ठीक। उसके बाद आता है सज्जन प्रसाद केस, ठीक है, उसमें भी सेम बात ये बोलती है, जो आपकी कोर्ट थी उसने सेम बात ये बोली कि किसी भी पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। फिर आता है गोलकनाथ केस, इसमें अपनी पूरी बात से पड़ जाती है। जुडिशरी 1967 में बोलती है कि पार्लियामेंट, ठीक है, बाकी चीजें कर सकती है अमेंड, लेकिन फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती। गोलकनाथ केस में ये बोला। केशवानंद भारती केस बहुत ही लैंडमार्क केस था, ठीक है। इसमें कोर्ट ने ये बोला, बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन दी और बोला पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, ठीक है, किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, लेकिन अगर कोई पार्ट ऐसा है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है, उस पार्ट को नहीं अमेंड कर सकती। ये बात इसमें पूरी कहानी में थी, ठीक है। तो आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। अमेंडमेंट दिया है आपको और ईयर से क्या करना है, इसको मैच करना है, ठीक है। बहुत ही फनी क्वेश्चन है। अब इसमें मैं ट्रिक क्या बताऊं, इसमें ट्रिक यही होगी कि आप अगर दिमाग ले गए हो तो उसको लगा दो। इस क्वेश्चन में बस ट्रिक ही है। आप मुझे एक चीज ये बताओ, 40 सेकंड के बाद 50 सेकंड आएगा, इसके बाद 86 आएगा, इसके बाद 96 आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ना, ईयर भी तो इसी ऑर्डर में रहेंगे ना। तो बस यहाँ पे यार यही करना था, इतना ही दिमाग लगाना था। 40 सेकंड का मतलब जो सबसे पहला वाला ईयर होगा वो हो जाएगा, ये हो गया। 50 सेकंड जो उसके बाद वाला होगा वो होगा, कौन सा है, ये है, ठीक है, 1985। फिर ये हो जाता है आपका 86 हो गया 2002, और ये हो गया ये। तो बस अगर आपने अपना दिमाग लगाया होता, दिमाग मतलब सिर्फ यूज ही कर लिया होता ना वहां पे, ये हो गया था क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। फिलहाल चलो, ये बहुत इजी यहाँ पे पूछ लिया, लेकिन मैं आपको एक बात ये भी बताऊं, नॉर्मली जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुए हैं इनकी भी एक लिस्ट बनाओ। लिस्ट में 2 बातें लिखो, ईयर लिख लो, जितने याद हो पा रहे हैं उतने याद कर लो ईयर, और हाँ, हर एक अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था, और ये भी पीवाईक्यू के थ्रू ही बनाना, वरना ऐसे बहुत ज्यादा अमेंडमेंट एक्ट है, 130-40 कितने याद करोगे, सब याद करने की जरूरत भी नहीं है। जो पीवाईक्यूज में रिपीटेड मिलेंगे उन्हीं की लिस्ट बना के याद करो, काम हो जाएगा ये, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैच करना है। भाई सामने ये आपको वर्ड दिया गया, फेडरलिज्म से रिलेटेड वर्ड दिया गया कि, और ये बोला गया किसने ये चीज बोली थी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए किसने यूज किया था, इंडियन फेडरलिज्म के लिए किसने यूज किया था, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, क्वाजी फेडरलिज्म किसने यूज किया था, ठीक है, फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी किसने यूज किया था, ठीक है। तो अब इस टाइप की चीजें देखो बहुत टफ हो जाती हैं यार, नहीं याद रहने वाला। अब जो लक्ष्मीकांत ढंग से पढ़ के गया होगा, ठीक है, और खास करके इस पर्पज से कि भाई मुझे रट्टा अच्छा मारना है, तो ऐसा बंदा फेडरलिज्म का जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, फेडरलिज्म का जो चैप्टर है
सेंटर स्टेट रिलेशन वाले जो चैप्टर हैं, और ये है आपके क्या बोलते हैं यूनिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या ऐसे करके जो स्टार्टिंग में एक चैप्टर है वहां पे आपको फेडरलिज्म के बारे में मिल जाएंगी चीजें, सीलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसमें आपको फेडरलिज्म के वाले उसमें ये सब नाम मिल जाएंगे। तो अगर आप वहां से चाहते हो उसको रखना कर लो। फिलहाल पेपर में मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन बहुत लोगों का सही हुआ होगा, कुछ लोगों का सही हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का गलत ही हुआ होगा ये क्वेश्चन, ठीक। फिलहाल इसका आंसर है सी, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का हो गया 2। एक बात मैं आपको ये बता दूं, जब आप इसके बारे में पढ़ते हो, मेंस में जब आप चीजें पढ़ते हो, तो आप ये देखोगे ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं जब फेडरलिज्म की बात करते हैं, तो ये वर्ड यूज करते हैं कि फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, इवोर जेनिंग्स ने बोला था एक्चुअली। और ये क्वेश्चन एक लेवल पे इजी इसीलिए है कि अगर किसी को बस इतना पता होता ना कि फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, मतलब इंडियन फेडरलिज्म ऐसा है जहां पे फेडरलिज्म तो है वो, ठीक है, फेडरलिज्म मतलब 2 स्टेज है गवर्नमेंट की, ठीक है, एक है सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है और एक है स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है, और दोनों इंडिपेंडेंट है। लेकिन ठीक है फेडरलिज्म तो है इंडिया में, लेकिन क्या सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है कि बात बात पे सेंटर के पास पावर शिफ्ट होती दिखती है, ठीक है। जैसे स्टेट का डिपेंडेंसी है इनके ऊपर पैसों के लिए, ठीक है। फिर इमरजेंसी सिचुएशन भी होता है, उसमें भी आप देखोगे गवर्नर प्रेसिडेंट रूल लगा देता है, वो भी, ये सब सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी दिखाती हैं। तो ये बात बोली थी इवोर जेनिंग्स ने, ठीक। तो जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगी ये बातें। तो अगर इतना भी किसी को पता होता ना तो ये क्वेश्चन हो जाता, क्योंकि D2 और कहीं है ही नहीं, मैच ही नहीं हो रहा, इसी से हो रहा है, ठीक। चलो, विच अमेंडमेंट एक्ट डील विद लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, अगर गलत कर रहे हो तो भाई पाप कर रहे हो, ये इस टाइप के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। लोकल गवर्नेंस से कौन से 73rd और 74, 73rd PRI की पंचायती राज की बात करता है, और 74th अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, इन सब की बात करता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और क्या बोलते हैं, मैंने आपको बता भी दिया ये अमेंडमेंट को लेके, जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है उनको आपको तैयार करके जाना है। तो ये हो गया आपका अमेंडमेंट। 18 के बाद 19 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल इन 3 टियर पंचायती राज रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता। मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, बलवंत राय मेहता जी ने जो बोला था कि 3 टियर हम बनाएंगे, इनमें से एक कमेटी थी जिसने 2 टियर भी बोला था, ठीक है। अगर आपको वहां पे नहीं याद आया इन्होंने क्या बोला, मैं कह रहा हूँ थोड़ा दिमाग ही लगा लो ना। अगर ग्राम पंचायत जो ग्राम लेवल पे होता है, ठीक है, पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे होता है, और जिला पंचायत जो जिला लेवल पे होता है, अगर ये तीनों साथ में दिए हैं तो ऑब्वियस बात है ऑड वन आउट ही, बस देखो दिमाग लगा के देखो, कुछ आपको ना पता हो इन्होंने कौन से 3 टियर बोले थे, एट प्रेजेंट यही 3 टियर तो है ना, और न्याय पंचायत तो अलग चीज आ रही है ना, न्याय से रिलेटेड चीज हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है जिसने भी 3 टियर की बात करी होगी उसने इन्हीं तीनों की बात करी होगी। 2 टियर की बात हो तो मैं मान सकता हूँ आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन अगर 3 टियर की कोई बात कर रहा है तो वो इन्हीं तीनों की बात कर रहा होगा, ठीक है, ग्राम लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और जिला लेवल पे। तो ऑड वन आउट से ये आंसर हो जाना चाहिए था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये गलत नहीं होने चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन, मस्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन है ये सब, ठीक। तो इस टाइप से थोड़ा दिमाग भी लगा लो तो भी हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको बताऊं, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रिलेटेड जितनी कमिटी है, ठीक है, आपने अक्सर नाम सुना होगा, PYQ देखते होगे तो आपको दिख रहा होगा, बलवंत राय मेहता कमेटी जैसे, फिर एक अशोक मेहता कमेटी थी, ठीक है, GVK राव कमेटी थी, LM सिंघवी कमेटी थी। आप इन सबको ये देखो कि ये कब आए थे। पहली चीज तो ये देखना, ईयर याद करने के लिए नहीं देखना है, बस क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए देखना है कि सबसे पहले वाली कमेटी कौन सी थी इसमें से, ठीक है, सबसे पहले कौन सी थी, उसके बाद कौन सी आई। ईयर याद मत करना, बस ये देखना आगे पीछे कौन सी, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, हर कमेटी ने इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन क्या दिया था, ये भी आप PYQ देखोगे आपको मिल जाएगी वहां पे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आए, तो वहीं से बस कर लो इतनी चीजें, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन जो ऊपर वाला था, अगर आप वो चाहे PYQ लगा रहे होगे तो भी आपका सही होना चाहिए था, और अगर आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहे हो उसमें भी दिया हुआ है। दोनों में से आप किसी भी तरीके से पढ़ाई करके पहुंचे होगे पेपर में, आपका वो क्वेश्चन सही होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। अब PYQ जो बच्चे लगा रहे हैं, इजी क्वेश्चन मानूंगा मैं, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इजी क्वेश्चन है ये गलत नहीं होना चाहिए था, ये सही होना चाहिए था। इनफैक्ट इस टाइप क्वेश्चन आपको एच भी दिलाते हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोगों ने इसको गलत कर दिया होगा, जो कि गलत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये इजी कैटेगरी में रखूंगा मैं इसको। बात यह है, संथनम कमेटी जिसने भी लक्ष्मीकांत पढ़ा है, CVC चैप्टर पढ़ा है उसमें, ठीक है, विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CVC स्टैट्यूटरी बॉडी जो है, जिसने भी ये चैप्टर पढ़ा है उसमें उसको पता है कि संथनम कमेटी जो थी वो एंटी करप्शन पे कमेटी बनी थी, जिसकी रिकमेंडेशन पे CVC बनाया गया है,
ठीक है, इतनी बात अगर आपको पता है तो यहीं से आपको पता चल जाता है कि यार ये इससे रिलेटेड बात तो नहीं होगी। और जिन लोगों ने पीवाईक्यू लगाया होगा वहां पे भी एक आध बार आपने क्वेश्चन देखा होगा कि संथनम कमेटी सीवीसी से रिलेटेड कौन सी कमेटी है, तो संथनम कमेटी है, तो दिमाग लगा होगा सीवीसी से रिलेटेड संथनम कमेटी है, तो सीवीसी तो एंटी करप्शन वाली चीजों के लिए है ना, तो ये इससे कैसे हो सकता है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए था। इतनी बात अगर आपको पता होती ये आंसर हो जाना चाहिए, तो ये पता होना चाहिए था मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ऐसे इसका आंसर आया था। नेक्स्ट देखते हैं। इससे बात ये पता चल रही है, अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं, इससे ओवरऑल फिर ये हो गया, देखो पंचायती राज वाली कमिटीज तो आप देखोगे मैंने आपको पहले उसमें बता दिया था, फिर और भी कमिटीज हैं। ठीक है, जो जैसे ये हो गया एक फंडामेंटल राइट से जैसे रिलेटेड, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड कमिटी थी, स्वर्ण सिंह कमिटी थी, वर्मा कमिटी थी। ठीक है, तो इस टाइप की जितनी कमिटीज आपको पीवाईक्यूज में दिख रही उनकी लिस्ट बनाओ, एक जगह लिखो और याद करो। ठीक, 21 ये बोल रहे हैं कॉन्करेंट लिस्ट में इसमें से कौन सा इंक्लूड है। ठीक है, अरे यार इतना किसको याद रहता है। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स पता होना चाहिए था मेरे हिसाब से, कॉन्करेंट लिस्ट में होता है, दिमाग भी लगा सकते थे। अब एडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स, सक्सेशन, ये सब तो खैर तुक्का लगा के सही हो सकता था। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा ये सब बातें, तो ये क्वेश्चन स्किप करने वाली कैटेगरी में है। ठीक है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, छोड़ दो इस क्वेश्चन को, टफ क्वेश्चन है। क्योंकि देखो आप पीवाईक्यू जब देखोगे तो आपको स्टेट लिस्ट के कुछ सब्जेक्ट दिख जाएंगे, पूछे हुए सवाल इसमें एक्चुअली। ठीक है, यूनियन लिस्ट के दिख जाएंगे, कॉन्करेंट लिस्ट के दिख जाएंगे, तो उसमें जो मेजर वाले उनको याद कर लो। अगर फंस गया उससे तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, नहीं फंस रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक, अब जैसे मेजर वाले क्या होते हैं, एक एजुकेशन वाला जैसे हो गया, किस लिस्ट में लाई कर रहा है एजुकेशन। ठीक है, फार्मिंग, ठीक है, फार्मिंग ये सब किस में लाई कर रहा है, मार्केटिंग किस में लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के जो पीवाईक्यूज में जो सब्जेक्ट दिए रहेंगे ना, आप इनको याद करो किस लिस्ट में। तो और हाँ एक बात और, जो न्यूज में चल रही होंगी चीजें, जैसे अभी आप देखोगे तो सेंसस चल रहा है न्यूज में। ठीक है, सेंसस डॉक्यूमेंट चल रहा है क्योंकि इंडिया सेंसस कराने वाली है ना 2027 में, ये न्यूज में चल रहा है। तो ये किस उसमें लाई करता है, कॉन्करेंट लिस्ट में लाई करता है या यूनियन लिस्ट में लाई करता है, ये आप बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना किस में सेंसस लाई करता है। तो इस टाइप की चीजें जो होती हैं ये आपको देखनी चाहिए, जो करंट में चल रही है किस लिस्ट में लाई कर रही है। ऐसे आप बस जो ये जो यूनियन लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में और स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट लाई कर रहे हो आप उनकी एक लिस्ट बना सकते हो दो तरीके से, पीवाईक्यू के थ्रू और न्यूज के थ्रू। इतनी लिस्ट, इतनी बस चीजें याद रखना है इसमें। ये आंसर गलत है वैसे, इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए था, इसका आंसर ये होना चाहिए। तीनों एक्चुअली कॉन्करेंट लिस्ट में लाई करती हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, लक्ष्मीकांत में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन पीवाईक्यू के थ्रू या घटना चक्र के थ्रू नहीं सॉल्व हो सकता था। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत पढ़ के जाना होता। अच्छा, ये क्वेश्चन टफ है, मैक्सिमम लोगों का गलत हुआ होगा और ये बहुत ही फैक्चुअल नॉलेज है। देखो पहला स्टेटमेंट तो फिर भी इजी था, इजी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये था कि जो पढ़ के गए होंगे ये लक्ष्मीकांत वो इसको पहला क्वेश्चन रिड्यूस कर ले गए होंगे इसका कि ये सही नहीं है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर पोस्ट ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फॉर एवरी स्टेट, लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि हर एक स्टेट में एक ऐसा बंदा अपॉइंट होगा जो क्या होगा, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होगा। ठीक है, हर एक स्टेट में होगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक बंदा अपॉइंट होता है सेंट्रल लेवल पे, एक आदमी अपॉइंट होता है सेंट्रल लेवल पे। तो ठीक है, ये वाला तो मैं मान सकता हूँ कुछ लोगों को पता होगा या लग रहा होगा देख के कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसी की बात करी गई है। लेकिन फिर बात आती है सेकंड वाली की, अ न्यू आर्टिकल 350B वाज एडेड फॉर दिस बाय 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक्चुअली ये 9 से नहीं ऐड किया गया था, ये 7th से ऐड किया गया था। और ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये कई बार एक्चुअली पीवाईक्यू में पूछा भी नहीं गया, इसलिए कोई याद करके भी नहीं जाता इसको। ठीक है, इसलिए टफ है ये, स्किप करो इस टाइप के क्वेश्चन, सिंपल सी बात ये, स्किप करो। अब इसके लिए बैठ के आप सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इस टाइप के याद करने नहीं बैठोगे, तो मैं आपको ये बोलूंगा इसको स्किप करो। मेन बात ये है लक्ष्मीकांत में आप देखोगे लास्ट में नहीं मतलब पीछे के जो चैप्टर्स हैं कुछ वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे। अभी आपने देखा भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे क्वेश्चन भी आए, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज सारे अच्छे से करके जाओ। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एक्चुअली। ठीक है, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं उनको अच्छे से करके जाओ, उनमें क्वेश्चन आते ही आते हैं हर साल। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल सेक्शन कंप्लीट हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग इकोनॉमी देखने की कोशिश करेंगे, बच्चे हुए भी कंप्लीट कर लेंगे। ऑलमोस्ट हमने 50% से ऊपर पेपर डिस्कस कर लिया ओवरऑल 150 क्वेश्चंस का। पॉलिटी में देखो यार एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप ओवरऑल ट्रेंड एनालिसिस देखोगे तो सबसे इजी सेक्शन पॉलिटी ही था इस बार के पेपर में। और यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन मस्ट अटेम्प्ट कैटेगरी में मैं रखूंगा, मस्ट अटेम्प्ट कैटेगरी में, कि आपको करने ही चाहिए थे और गलत नहीं करने चाहिए। करने का मतलब ये नहीं कि आप करके आ रहे हो गलत करके आ रहे हो करने का मतलब ये है कि आपको सही करने चाहिए थे उसमें। ठीक है, और ये एग्जैक्टली यही वो पार्ट था जहां से आपके नंबर बूस्ट होते हैं, क्योंकि गलत होने की संभावना कम थी यहाँ पे।
तो अगर जो गलत कर रहे हैं वो फिर रेस में थोड़ा पीछे हो रहे थे, यहां से जो बच्चे सही करते चले जा रहे थे वो रेस में काफी ज्यादा आगे बढ़ते चले जा रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ने का मतलब यही है कि आप भाई मैक्सिमम लोगों क्वेश्चन नहीं गलत हो रहे हैं, तो आप उनसे ही कम्पीट कर रहे हो। तो अगर आपके भी सही हो रहे हो तो आप एक तरीके से उन्हीं के साथ साथ आगे बढ़ रहे हो जिनका सिलेक्शन होने वाला है प्री में, जो जो प्री क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, और एक बात आप ये देखो 2025 का भी जो हमने एनालिसिस देखा, इसमें आपने देखा आर्टिकल्स पे क्वेश्चन बहुत थे। ठीक है, इनको अच्छे से करके जाओ। तो जो चीज अच्छे से करके जानी मैं बता देना, फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चन बहुत थे, अमेंडमेंट पे क्वेश्चन बहुत थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज जो होती हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज जो होती हैं, इन पे क्वेश्चन काफी थे। ठीक है, कमिटीज पे क्वेश्चन काफी थे। तो कुछ बातें हैं, इन चीजों को अच्छे से करके जाओ। और भी चीजें आपको करके जाना, ये नहीं कि सिर्फ यही करके जाओ, लेकिन ये इस पेपर का जब एनालिसिस किया हमने तो ये पाया कि ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रही हैं इस पेपर में, तो इनको आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, और मैं एक चीज ये बोलूँ, देखो सोर्स क्या रख सकते हो आप पढ़ने के लिए। इस बार के 2025 के पेपर के लिए पढ़ने के लिए आपको सोर्स दो चीजें रिलाई करनी चाहिए। एक है लक्ष्मीकांत, भाई लक्ष्मीकांत पढ़ के जाओ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपके गलत नहीं होने चाहिए जो यहाँ पे पूछे गए, क्योंकि सिंपल है। जो बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं वो गलत नहीं करेंगे, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ पीसीएस की तैयारी कर रहे हो और ये लक्ष्मीकांत बिना पढ़े जा रहे हो तो ठीक है, आप पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन तो कर लोगे, लेकिन ये वाले क्वेश्चन आपके गलत होने लग जाएंगे। तो लक्ष्मीकांत अच्छे से करके जाओ और पीवाईक्यू, ठीक है, जो पिछले साल क्वेश्चन आए उनको अच्छे से करके जाओ। ये आपका सोर्स होना चाहिए पॉलिटी के लिए। इतनी चीजें करके जाओ तो मुझे नहीं लगता कि पॉलिटी में आपके मुझे लगता है कि पॉलिटी में आपके काफी अच्छा स्कोर बनेगा। ओके, तो अब आप एक काम ये कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि आप किन किन चीज़ों पे इस बार के 2025 के पीसीएस के पेपर के लिए, यूपी पीसीएस के लिए आपको अगर कुछ स्पेसिफिकली लग रहा है कि किसी चीज़ पे मैं लेक्चर सीरीज डालूं या बताऊं, तो आप मुझे वो कमेंट में लिख सकते हो, मैं ट्राई करूंगा उसको डालने की। ठीक है, कोई डाउट वगैरह होता है तो भी आप वो डाल सकते हो वहाँ पे। ठीक है, फिर इस चीज़ को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप ये हम करंट ये सॉरी अभी हम लोग 2024 का पेपर एनालिसिस देख रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैं उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, करंट अफेयर्स की वीडियोस मिल जाएंगी जो हम लोग प्रॉपर हर महीने का करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। मैं एक बार आपको दिखा भी दे रहा हूँ वो करंट अफेयर्स। ये देखो, ये है करंट अफेयर्स की जो हमने मैगजीन बनाई है। ठीक है, काफ़ी एग्जॉस्टिव मैगजीन है और बहुत ही टू द पॉइंट नॉलेज में इसमें चीज़ें दी गई हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। फ्री में टेलीग्राम चैनल पर जाओ आप, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स में भी ऊपर टैग कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल पे जाओ, इनको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, पढ़ो इसको, बहुत अच्छे से लिखा गया है इसमें। जो स्टेट पीसेस स्पेसिफिक न्यूज़ रखी गई है, बहुत ज़्यादा आईएएस लेवल की न्यूज़ नहीं डाली गई है, और ना ही बहुत ज़्यादा फैक्चुअल टाइप की जो वनडे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। ठीक है, रेलवे भर्ती इन सब में जो चीज़ें आती हैं, जो पीसेस स्पेसिफिक डिमांड है, हमने उसको केटर करने के लिए बनाया हुआ है। इसी के ऊपर आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ये देखो, हर टाइप के क्वेश्चन जैसे इस बार पूछे गए पेपर में, असर्शन रीजन टाइप के। ठीक है, ये ऑर्डर में अरेंज करने वाले क्वेश्चन हो गए, मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक, टू स्टेटमेंट क्वेश्चन हो गया, सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन हो गया, और सिंगल ऑप्शन क्वेश्चन हो गया, टू स्टेटमेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो इस टाइप के हर टाइप के हमने क्वेश्चन भी कवर किए हुए हैं, तो आप इनको आराम से जाके लगा सकते हो। ये भी आपको टेलीग्राम पे फ्री में मिल जाएगा, इसको भी जाके आप डाउनलोड करो और लगाओ इसको। इन पे आपको अगर वीडियो सीरीज देखनी है, ठीक है, इन पे वीडियो सीरीज भी पड़ी है, उसका प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, सब्सक्राइब करके यूट्यूब चैनल पे आप उसको भी फ्री में देख सकते हो। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, फाइन। ठीक है, फिर आप इसको वाइंड अप यहीं पे करते हैं, बाकी पार्ट्स हम लोग आगे सेक्शन में देखेंगे। जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ओके, चलिए फिर, थैंक यू।